स्वागत है बच्चों लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेम एल्कोहल। बच्चों आज हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बच्चों सेकंड पार्ट है। जैसा कि बच्चों हमारा सेकंड लेक्चर था, वहां पर बच्चों हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बच्चों रिड्यूस करके एल्कोहल बनाया था। वहां पर बच्चों हमने यूज किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड और बच्चों साथ में हाइड्रोजन और निकल। तो आज का हमारा बच्चों सेकंड मेथड होगा। इसके अंदर बच्चों हम यूज करेंगे हेलोएल्केन से, फ्रॉम हेलोएल्केन। कैसे बच्चों हेलोएल्केन का यूज करोगे और बच्चों कैसे यहाँ पर एल्कोहल प्राइमरी या बच्चों सेकेंडरी जो भी आप बच्चों यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहते हो बच्चों कैसे प्रिपेयर करोगे। इसमें जाने से पहले बच्चों हेलोएल्केन की बच्चों में बात करूंगा। फिर हमारा बच्चों कोई भी सिंपल हेलोएल्केन हो सकता है बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी। इसके साथ बच्चों ऐड करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो बच्चों हमारा होना चाहिए एल्कोहल। अगर बच्चों एक्वस यूज करोगे तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे मैकेनिज्म होते हैं बच्चों मैकेनिज्म यहाँ पर हमारे चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों कोई भी एल्काइल है बच्चों लो, साथ में बच्चों केवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों किस फील्ड में होगा बच्चों, ये हमारा कौन सा मीडियम होगा, एल्कोहलिक बच्चों मीडियम होगा। तो बच्चों जैसा कि इसके बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि हेलाइड हमेशा बच्चों नेगेटिव चार्ज करेगा और बच्चों कार्बन हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। बच्चों इसी तरह हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम बच्चों पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और बच्चों जो OH होगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बच्चों कैरी करेगा। बच्चों में इस रिएक्शन की अगर बच्चों बात करूंगा तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा R ग्रुप होगा, R ग्रुप बच्चों यहाँ पर आएगा नेगेटिव OH के पास। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मेशन होगी R चेन बच्चों हमारे एल्कोहल की। अगर बच्चों मैं उसके बाद बात करूंगा बच्चों जो हमारा पोटेशियम बचता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद बच्चों बचता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों फॉर्म करेंगे यहाँ पर पोटेशियम हैलाइड की। उसके बाद अगर बच्चों मैं बात करता हूँ एल्कोहलिक क्यों बच्चों हमने क्यों यूज किया। बच्चों एल्कोहलिक गैस को बच्चों यूज करने का फायदा ये था बच्चों, जैसे बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर हमारा OH नेगेटिव है, ये बच्चों वर्क करता है यहाँ पर एज एन बेस। लेकिन बच्चों जैसे ही इसको एल्कोहलिक मीडियम मिलेगा तो बच्चों हमारा OH नेगेटिव ये बच्चों वर्क करेगा जिसकी तरह बच्चों एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और बच्चों इसको क्या चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों OH यहाँ पर कहां पर अटैक करेगा बच्चों, हमारा R पॉजिटिव कार्बन के ऊपर यानी बच्चों। अब तो बात करता हूं मैं कैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगी, कैसे बच्चों हमारी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगी, बच्चों कैसे हमारी टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगी और बच्चों कहां पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। उससे पहले बच्चों एक सिंपल सी थिंग याद रखिए, जो बच्चों कार्बोकैटायन होता है, अगर बच्चों मैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूंगा तो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम बच्चों सेकेंडरी है और बच्चों सबसे कम हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो बच्चों टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम बच्चों सेकेंडरी है और उससे कम हमारा प्राइमरी है। तो बच्चों मैं बात करता हूं एल्काइल हैलाइड की। तो ये देखिए बच्चों CH3 CH2 और ये बच्चों हमारा Cl। अगर तो बात करूंगा CH3 CH2 Cl, जैसा ही बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बच्चों CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो CH3 CH2 होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव जो बच्चों यहाँ पर होगा वो हमारा होगा बच्चों प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो प्राइमरी कार्बोकैटायन तो बच्चों Cl नेगेटिव हमारा बच्चों हैलाइड है। अगर बच्चों यहाँ पर KOH की प्रेजेंस में बच्चों रिएक्शन होगी तो बच्चों केवल बच्चों हमारा कैसा हो, एल्कोहलिक हो। अब बच्चों एक छोटी सी ट्रिक भी आएगी, अब बच्चों वो भी यहाँ पर दिमाग में रख सकते हैं। बच्चों सिंपल यही रिएक्शन बच्चों हमें फॉलो करानी है। देखिए बच्चों R के साथ बच्चों कौन जोड़ा था यहाँ पर बच्चों, OH नेगेटिव हमने जोड़ा था। तो जो R है हमारा यहाँ पर CH3 CH2 और बच्चों साथ में नेगेटिव बच्चों कौन आएगा यहाँ से, OH आएगा। अब बच्चों OH एल्कोहल में है तो बच्चों यहाँ पर एज एन न्यूक्लियोफाइल की तरह बच्चों हमारा काम करेगा। अब बच्चों बाकी जो बचता है उनको जोड़ दीजिए बच्चों KOCl। तो बच्चों यहाँ से एक चीज बच्चों तो क्लियर होती है, अगर मैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बच्चों यूज कर रहा हूं तो बच्चों मुझे प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा, प्राइमरी
एल्कोहल बच्चों हमें देखने को मिलेगा। ये बच्चों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से हमारे पास बच्चों क्या आएगा, प्राइमरी एल्कोहल आएगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड किस तरीके से बच्चों रिएक्शन शो करेगा। अब बच्चों जो हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा बच्चों, वो बच्चों KOH के साथ भी रिएक्शन शो कर सकता है और बच्चों साथ के साथ वो वाटर के साथ भी रिएक्शन बच्चों यहाँ पर शो कर सकता है। अब देखिए बच्चों CH3 CH3 ये है बच्चों हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। कौन सा एल्काइल हैलाइड बच्चों हमारा, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसका बच्चों नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। बच्चों इसको कॉमन नेम में अगर बच्चों बात करोगे बच्चों हमारा प्रोपाइल क्लोराइड। अगर बच्चों मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूं KOH की, वही बच्चों एल्कोहलिक मीडियम है, तो बच्चों वही होगा। यहाँ से बच्चों सिर्फ Cl रिप्लेस होगा, तो बच्चों Cl की जगह बच्चों कौन आएगा, OH नेगेटिव आएगा। तो बच्चों CH3, उसके बाद देखिए बच्चों जब यहाँ से बच्चों Cl अलग हो जाएगा तो बच्चों सेकंड कार्बन पर हमारा चल जाएगा बच्चों पॉजिटिव। तो बच्चं हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बच्चों यहाँ पर फॉर्म होगा। अब बच्चों CH3 CH, तो बच्चों CH3, अब बच्चों CH3 पे अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो बच्चों इसका मतलब अब बच्चों दोनों तरफ किससे है, एक कार्बन बच्चों इस कार्बन की इस तरफ है और बच्चों दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तो बच्चों ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब बच्चों कार्बोकेटाइन बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो बच्चों नेगेटिव चार्ज बच्चों कौन आएगा, यहाँ से OH नेगेटिव आएगा। तो बच्चों हमारा कैसा एल्कोहल बनेगा बच्चों, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल बच्चों यहाँ पर फॉर्म होगा। तो बच्चों KOH के साथ बच्चों यहाँ पर हमारा नाम बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल, और बच्चों साथ में क्या निकल जाएगा, KOCl यहाँ से बच्चों बाहर निकल जाएगा। अब बच्चों अगर इसी की रिएक्शन बच्चों, क्योंकि बच्चों ये प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव है हमारा सेकेंडरी, अगर बच्चों मैं रिएक्शन कराता हूं वाटर के साथ, अब बच्चों वाटर है अपने आप बच्चों कैसा मीडियम हो जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पर एक्वस मीडियम हो जाएगा। तो बच्चों वाटर के साथ बच्चों जैसे ये रिएक्शन करेगा बच्चों वाटर में हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो बच्चों CH3 वही बच्चों CH होगा, वही बच्चों CH3 होगा। बच्चों उसके बाद Cl बच्चों यहाँ से जाएगा तो बच्चों हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन वही बच्चों सेकेंडरी बनेगा। बच्चों पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन आएगा बच्चों, वाटर में से OH नेगेटिव आएगा। बच्चों यहाँ पर बच्चों हमारा कैसा एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल। बच्चों साथ में क्या निकलेगा, अब बच्चों वहां पर K था, यहाँ पर है बच्चों H पॉजिटिव, HOCl। तो ये था बच्चों हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से हम कैसे फॉर्म करेंगे हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन बच्चों तो क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, बच्चों कोई भी इंटरेस्ट दोगे तो क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी दिमाग में रखो बच्चों, जहां पर हमारा KOH है ये बच्चों हमेशा एल्कोहलिक की कंडीशन हो बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों अलग केस हो जाता है, एल्कोहलिक की कंडीशन में बच्चों ये जाएगा SN2 मैकेनिज्म की तरफ बच्चों। तो जब वाटर होगा तो वाटर के केस में बच्चों हमारा मैकेनिज्म तो हमेशा होता है बच्चों SN1। अब बच्चों इसमें दिमाग में रखना कि बच्चों KOH एल्कोहलिक, ये बच्चों डिपेंड नहीं करेगा कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी यूज कर रहे हो बच्चों, सेकेंडरी यूज कर रहे हो बच्चों, टर्सरी का, जैसे बच्चों हम नेक्स्ट सेगमेंट में इसकी टर्सरी की रिएक्शन करके देखेंगे। तो बच्चों KOH जब एल्कोहलिक हो तो बच्चों हमारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा बच्चों, SN2, और बच्चों वाटर के साथ हमारा कौन सा होगा बच्चों, SN1। तो देखिए हमारी बच्चों प्राइमरी की रिएक्शन थी, तो यहाँ पर बच्चों KOH था, तो बच्चों यहाँ पर बच्चों रिएक्शन सीधा था बच्चों कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा बच्चों, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बच्चों हमारी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल KOH से भी बच्चों जा रही है, बच्चों साथ के साथ वाटर से भी बच्चों क्या बना रही है, हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बना रही है। तो बच्चों KOH एल्कोहलिक दिखेगा, तो बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म हमारा फॉलो होगा SN2, और बच्चों H2O के साथ बच्चों हमारा मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1। अब बच्चों ये कुछ थिंग्स थी जो हमें दिमाग में रखनी है। उसके बाद बच्चों हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जहां पर बच्चों हम देखेंगे कि कैसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी। उससे पहले बच्चों मैं एक बार फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं तो क्या कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा है। तो जो रिएक्शन ऑफ मेथड है बच्चों एल्कोहल बनाने का हेलो एल्केन से, तो बच्चों एलो एल्केन हमारा कोई भी RH हो सकता है बच्चों, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या बच्चों टर्सरी हो। अब बच्चों RH सबको पता है बच्चों, कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज और बच्चों हेलोजन करेगा नेगेटिव चार्ज।
उसके बाद बच्चों KOH एल्कोहलिक मीडियम है बच्चों। अब यहाँ पर दिमाग में रखना बच्चों, OH नेगेटिव वैसे तो बेस होता है, ये बच्चों जैसे ही इसको एल्कोहलिक कंडीशन मिलेगी तो बच्चों हमारा किसके एक्ट करेगा बच्चों, एज एन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो बच्चों वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बच्चों कंडीशन है, आयनिक रिएक्शन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों R और OH बच्चों यहाँ से R पॉजिटिव और यहाँ से बच्चों OH नेगेटिव है, ये मिलकर बच्चों बना देंगे हमारा अल्कोहल। और बच्चों K और X मिलकर बनाएंगे बच्चों पोटेशियम हाइड्राइड। बच्चों X हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बच्चों कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हमने यूज किया इथाइल क्लोराइड। बच्चों इथाइल क्लोराइड की बच्चों जब रिएक्शन का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम या दिमाग में दे बच्चों, क्या दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर बच्चों रिएक्शन कौन सी होगी, हमारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 का मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो बच्चों ट्रिक भी आपको बता दूंगा इसमें। तो यहाँ पर बच्चों OH यहाँ पर जाएगा बच्चों CH3CH2 के पास, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल। और उसके बाद बच्चों हमारा बचेगा पोटेशियम हाइड्राइड यानी बच्चों पोटेशियम क्लोराइड। तो बच्चों KOH और बच्चों मैकेनिज्म कौन सा होगा यहाँ पर SN2। उसके बाद बच्चों सेकेंडरी की रिएक्शन है बच्चों CH3 और बच्चों सेकंड कार्बन पर हमारा Cl। अब बच्चों यहाँ पर दो तरीके से रिएक्शन हुई है बच्चों, एक तो हमारा बच्चों KOH यूज हुआ है और KOH बच्चों एल्कोहलिक मीडियम में है, और यही रिएक्शन बच्चों फिर किसके साथ है, वाटर के साथ। बच्चों KOH का यूज होती है बच्चों रिएक्शन होगी हमारी एल्कोहलिक SN2, बच्चों वाटर का यूज होती है रिएक्शन SN1। दोनों में बच्चों प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस बच्चों फर्क क्या होगा, एल्कोहलिक में बच्चों जो प्रोडक्ट जाएगा तो ये बच्चों जाएगा हमारा SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू, बच्चों जो वाटर के साथ जाएगा तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट जाएगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। तो बच्चों सिर्फ Cl को रिप्लेस करके बच्चों क्या लगा दिया हमने, OH ग्रुप बच्चों यहाँ पर लगाया है। तो बच्चों तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट 1 2 3। आइए बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर बच्चों हम देखेंगे कि कैसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करके बच्चों क्या बनाएगी, हमारी एल्कोहल बनाएगी। अब बच्चों टर्सरी एल्काइल हैलाइड में बच्चों फॉर्मेशन होगी टर्सरी कार्बोकेटाइन की। देखिए बच्चों ये बच्चों हमारा कार्बन होगा, उसके बाद बच्चों ये हमारा पहला R ग्रुप है, ये बच्चों हमारा सेकंड R ग्रुप है, ये बच्चों हमारा थर्ड R ग्रुप है। बच्चों यहाँ पर कौन है, Cl। अब बच्चों अगर मैं Cl को हटा दे रहा हूं तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बचेगा बच्चों। कार्बन पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव बच्चों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कार्बन बच्चों कैसे चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव, और बच्चों तीनों तरफ क्या है यहाँ पर 3 CH3 के ग्रुप है। अब जो टर्सरी कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि बच्चों इसको एल्कोहलिक KOH की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों एल्कोहलिक KOH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हुए रिएक्शन को बच्चों क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो यहाँ पर बच्चों हम रिएक्शन करा सकते हैं वाटर के साथ। तो जब बच्चों इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ तो बच्चों सबको पता है, ये देख लीजिए बच्चों पॉजिटिव चार्ज और बच्चों नेगेटिव, ये बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों कार्बन Cl बच्चों यहाँ से ऑफ होगा, तो बच्चों कार्बन यहाँ पर बच्चों पहला CH3 ग्रुप था, यहाँ पर बच्चों दूसरा CH3 ग्रुप था, बच्चों यहाँ पर तीसरा। तो जो कार्बन बच्चों पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इस कार्बन पर बच्चों कौन आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा, और बच्चों साथ में क्या बनेगा, H2O बच्चों यहाँ पे बनेगा। तो बच्चों दिमाग में रखने की एक सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर बनेगा बच्चों HCl, क्या बनेगा बच्चों, H और Cl। क्यों बच्चों यहाँ पर बच्चों बचेगा H पॉजिटिव और बच्चों यहाँ पे बचेगा Cl नेगेटिव। वाटर तो बच्चों यूज ही करें तो बच्चों यहाँ पर वाटर नहीं आएगा। अब बच्चों दिमाग में रखने की बात है क्या, ये बच्चों रिएक्शन वाटर के साथ है, तो बच्चों मैकेनिज्म जो बच्चों यहाँ पर फॉलो होगा SN1 मैकेनिज्म। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर सर आपने KOH एल्कोहलिक क्यों नहीं यूज किया रिएक्शन के अंदर। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी थिंग है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बच्चों मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये बच्चों वाटर के साथ बच्चों नॉर्मली रिएक्शन करके बच्चों हमें क्या दे सकता है, हमें हमारी टर्सरी अल्कोहल दे सकता है। तो बच्चों टर्सरी एल्काइल हैलाइड से बच्चों हमें क्या मिला, टर्सरी अल्कोहल मिली। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन एल्काइल हैलाइड से बच्चों हेलो एल्केन से हम कैसे अल्कोहल की बच्चों प्रिपरेशन करेंगे। एक बच्चों आप टेबल बना लीजिए बच्चों, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बच्चों जब प्राइमरी रिएक्शन करेगी प्रेजेंस होगी बच्चों KOH की, यहाँ पर बच्चों होगा हमारा RH, तो बच्चों यहाँ पे बनेगा हमारा ROH। अब देखिए बच्चों प्राइमरी होगी KOH होगा, तो बच्चों अल्कोहल कैसे आएगी, प्राइमरी मैकेनिज्म की बच्चों बात करूंगा तो SN2।
बॉन्ड होगा। फिर बचेगा बच्चों हमारा टर्सरी रिएक्शन करेगा बच्चों टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड वाटर की प्रेजेंस में, और बच्चों प्रोडक्ट देगा हमें टर्सरी अल्कोहल। तो बच्चों रिएक्शन कैसी होगी हमारी SN1। तो जो छोटी सी टेबल थी, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो इस टेबल को आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा बेटा। और बच्चों कुछ ऐसा है नहीं आप इसके अंदर याद ना रख सको। तो बच्चों ये था हमारा एल्कोहल का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले के बच्चों 2 लेक्चर चैनल को आप विजिट कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, वहां पर आपको BSc 3rd सेम एल्कोहल के नाम से बच्चों ये चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।